जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यशोदानंदन व्रजजनरंजन। यमुनतीरवनचारी। यमुनतीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तं गीता चरणयोर् जातो मात्रं शशुषितम्, अपोत्थयोत्शिला पृष्ठे शार्थेन्मूलितशोभितः। यहाँ पे श्री शुकदेव गोस्वामी वर्णन किया है, अपने तीव्र स्वार्थ के कारण अपने मोहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटने के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु को पाँवों को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। पिछले जैसे किया है, एक एक करके 6 देवकी के पुत्र का ऐसे पत्थर में पटकाया,
और मार दिया। उसी तरह कोशिश किया। सा ततहस्तात समुत्पत्त सद्द देव अम्बरं गता अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्ट महाभुजा। सा तदहस्ता समुत्पत्त सद्द देवंबरं गता अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा। सा तदहस्तात् समुत्पत्त सद्द दिव्यंबरो गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा किया है। सा वह कन्या, ततहस्तात् कंस के हाथ से, समुत्पत्त छुटकर ऊपर, छद्य तुरंत, देवी के रूप में, अम्बरम आकाश में, गता चली गई, अदृश्यत देखी गई, अनुजा छोटी बहन, विष्णु श्री भगवान की, आयुधा हथियार सहित, अष्टा 8 महाभुजा बड़ी बड़ी भुजा वाली। अनुवाद, वह कन्या जोगमाया देवी जो भगवान श्री विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छुटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियार से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। आप सभी मेरे पीछे बोलिए। वह कन्या जोगमाया देवी जो भगवान श्री विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छुटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियार से युक्त 8 भुजा वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वो तो भगवान श्री विष्णु की छोटी बहन योगमाया थी, अतः हाथ से छुटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है छठी बहन। जब श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने जसोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योगमाया श्री भगवान की छठी बहन कैसे बनती। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य समाप्त हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब वसुदेव ने गोकुल से भगवान के आदेश के अनुसार यशोदा की कन्या को लेकर आई तो उन्होंने रोने लगी। फिर सब जो पहरादार सब जाग गए और तुरंत कंस को समाचार पहुँचे कि हो गया। तो कंस का हार्ट बीट एकदम हट कर बढ़ने लगा। फिर तुरंत आ गया और पिछले जैसे एक एक करके देवकी के 6 पुत्र को छीन लिया और मार दिया। उसी प्रकार उन्होंने देवकी बोले देव को बोले ये तो पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है। कन्या कैसे संभव है? वो भी हतचकित हो गया, विस्मित हो गया। ठीक है, कन्या हो और पुत्र हो, विष्णु बड़ा मायावी है, वो कन्या के रूप में आ सकते हैं। तो नहीं ये तुम्हारा पुत्र बंधु बनेगा। नहीं मेरे को चाहिए। बस जैसे वो ऊपर में जो शकुन है ना, वो जैसे जाते हैं और तुरंत ले लेते हैं, उसी प्रकार कन्या को छीन लिया और वो पत्थर के ऊपर पटकना चाहा, परंतु कन्या ऊपर उठ गई। कैसे ऊपर उठ गए? वो तो घर है था ना, है घर के ऊपर ही। और फिर उन्होंने 8 भुजा वाला दुर्गा रूप धारण किया। तो देखिए, भक्त के लिए योग माया और वही जग माया असुर के लिए महामाया। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, पुलिस लोग होते हैं ना, तो पुलिस रक्षा करते हैं। जो शांत है, शिष्ट है, जो हमारे राष्ट्र के नियम पालन करते हैं, उनको रक्षा करते हैं। परंतु जो राष्ट्र का नियम तोड़ते हैं, उनको दंडित करते हैं, पीटते हैं। तो एक ही पुलिस
दो व्यवहार है। तो भगवान का जो माया, वो असुर के महामाया, जो भगवत विमुख उनके लिए महामाया, और भक्त के लिए ही योगमाया। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, तो ब्रह्म विमोहन लीला आगे आएगा 14 अध्याय में। तो वो ब्रह्मा विमोहित तो हो गया कौन माया से? महामाया, योग माया, योग माया। क्योंकि ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि भगवान और ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, तो भगवान उनको जोगमाया समावृत। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात बताया, वो है अनुजा शब्द। आगे जो यहाँ पे लिखा ना, स आयुध हथियार, 8 हाथों में हथियार है। तो क्या क्या हथियार है अगले श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी ने बताएंगे। और वो है दुर्गा, और दुर्गा बोलने लगे कंस को, क्या बोलेगा तो बाद में हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है छठी बहन। किसका छठी बहन है? भगवान विष्णु का। जो देवकी गर्भ में देवकी के समक्ष आविर्भाव हुआ, उनका छठी बहन ना जसोदा की गोद में जो और एक तो हुआ ना, एक पुत्र हुआ, इसीलिए उनका कहा जाता है उनका छोटे बहन है। अनुजा, अनु मतलब पीछे, और जा मतलब जन्म। यहाँ स्त्रीवाचक है जा। जैसे बलराम जी है अग्रज, वो पुरुष है इसलिए जा। अनुजा मतलब छठी बहन। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक प्रश्न उठाया, जब श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय उन्होंने जसोदा के गर्भ से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योगमाया श्री भगवान की छोटी बहन कैसे बनती? हरिवंश पुराण आदि पुराण में वर्णन है, जसोदा का भी नाम है देवकी, और भगवान कृष्ण ने अष्टमी तिथि में प्रकट हुआ, आविर्भाव हुआ, और योगमाया 9वीं तिथि में प्रकट हुई। तो एक ही साथ देवकी के गोद में, देवकी के समक्ष और जसोदा के गर्भ से भी प्रकट हुआ, एक ही साथ अष्टमी तिथि में। ये हरिवंश पुराण के वर्णन है। तो इस विषय में भागवत में श्री शुकदेव गोस्वामी स्थान में अलग अलग चर्चा किया है। जैसे नंद आत्मज, इसी हम चर्चा करेंगे कैसे शुकदेव गोस्वामी वर्णन दिया है। तो एक ही साथ वो देवकी के समक्ष
आविर्भाव हुआ और जसोदा के समक्ष भी आविर्भूत हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में आए तो पहले मथुरा दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, केशव जी आदि केशव को दर्शन किया और जन्मस्थान दर्शन से उनका भाव एकदम बढ़ गया, प्रेमाविष्ट होया, प्रेम में आवेश होकर उन्होंने दर्शन किया और आदि केशव के समक्ष उन्होंने नाचने लगा, कीर्तन करने लगा। तो सब मथुरावासी देखने आया, केशव जी को नहीं, ये कौन सन्यासी आया, कहाँ से आया, इतना प्रेम है। फिर उन्होंने वृंदावन, तो वृंदावन में जब प्रवेश किया, महाप्रभु का जो भाव ये तो सत हुआ मथुरा में, ये लाखों हो गया। और जब वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड और नंदगांव सब दर्शन किया, उनका कोटि कोटि अनंत गुण में भाव आविष्ट हो गया। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन दिया है, मथुरा में भी भगवान तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान दर्शन किया और जब गोकुल में आया वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान दर्शन किया। दो, ये जन्म स्थान है, वो भी जन्म स्थान है, तो भगवान दोनों स्थान में जन्म लिया है। ये भगवान के लिए एक असंभव है, कोई असंभव नहीं है। जैसे वसुदेव भगवान के समक्ष प्रार्थना किया, उन्होंने बोला कि आपने वास्तव में देवकी से गर्भ से प्रकट नहीं हुआ, पहले ही आप गर्भ में था। मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान नहीं है। हर एक स्थान में भगवान है, परंतु भगवान के लीला दो प्रकार होते हैं, प्रकट अप्रकट। भगवान अपने इच्छा से प्रकट होते हैं और अप्रकट भी होते हैं। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरतः। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला हमारे ये मुंह से, जड़ कर्ण से, कानों से और आँखों से हम दर्शन नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते और उच्चारण करने भी असमर्थ है। परंतु हमारे इंद्र जिह्वादौ, जीव और आदि मतलब अलग अलग इंद्रियों जब सेवनमुख होता है, यह है प्राणमुख और सेवनमुख, सेवा की भाव व्यक्त करते हैं, तब भगवान उसी इंद्रिय पर स्वयं स्फुरित हो जाता है। जैसे आत्मेंद्रियो पीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्र पीति इच्छा धारे प्रेम नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रति प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु कृपा करके भागवत कथा में मेरा आँख और मन सब कुछ आप कथा पर रहना चाहिए। ये भगवान के कृपा होगा तो हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपलब्धि कर सकते हैं।
और कथा में भाग ले सकते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जो आयोजन उनके द्वारा ही है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सब आयोजन किया है। इसलिए प्रभुपाद ने हर एक मंदिर में सुबह 8 बजे भागवतम क्लास और संध्या आरती के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता क्लास। यह प्रभुपाद की महानता है और गुरु परंपरा से और कृपा हम सबको दिया है, तो हमको ये ग्रहण करना चाहिए। तो 7 कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा, कृष्ण के जो इंद्रियां हैं उनको प्रीति करने के जो इच्छा होता है वो धीरे धीरे प्रेम बनेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। और जब किसी को प्रेम मिलेगा तो सारे अनर्थ अविद्या एकदम निर्मूल हो जाएगा। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। और कैसे संभव है? श्री गुरु के कृपा से। श्री गुरु चरण पद्म केवली भक्ति सद्मो बंदमयी सावधान मते। गुरु परंपरा के कृपा से, और गुरु परंपरा जो हमको साधना दिया है वो साधना हमारे जीवन में अपनाएंगे तो उनके कृपा से धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हमारा जीवन का लक्ष्य है जो कृष्ण प्रेम हमको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे यहाँ पर वर्णन किया है अनुजा शब्द, तो भगवान आदि विष्णु श्री कृष्ण के छठी बहन है योग माया। तो पांचवें अध्याय में पंचम अध्याय 1-2 श्लोक है। तो यहाँ पे श्री शुकुवाच 1 नंबर श्लोक देखिए। नंदस आत्मज उत्पन्ने, नंद महाराज आत्मज अपने पुत्र को, आत्मा मतलब क्या है? आत्मा, आत्मा शब्द का आत्मा तो है ही, और 2 भी शब्द भगवद गीता में 5वें अध्याय में वर्णन दिया है। आत्मा है, मन है। आत्मा शब्द का शरीर है। तो नंद महाराज के शरीर से उत्पन्न हुआ है ये कृष्ण आत्मा ज, नंद तो आत्मज। तो किंतु जो 4था अध्याय और 5वां अध्याय के संयोग है, तू शब्द है। नंद आत्मज उत्पन्ने, नंद महाराज स्वभाव से उत्पन्न उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में हुए तो हर्ष के मारे फूल नहीं समाये। तो ये शब्द का श्री सुखदेव गोस्वामी बताया। और छठा अध्याय में, ये 10वें स्कंद 6ठा अध्याय 43 श्लोक देखिए। नंदः सपुत्रमादाय, नंद सपुत्रमादाय अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अपने गोद में लेकर
कभी कभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन किया है, जो देवकी वसुदेव का पालक पिता, नहीं न देवकी वसुदेव उनका पुत्र नंद को दिया है, यशोदा को दिया है, तो इसलिए कृष्ण का पालक पिता है नंद महाराज, पालक माता है यशोदा देवी। परंतु ये गुण अर्थ यहाँ पे वर्णन की, क्योंकि ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी भी दिया है कि महाराज परीक्षित कौरव थे, कुरुवंश में, और उन्हें युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण का संबंध क्या है, भाई है। तो इसीलिए उन्होंने बोला जो कृष्ण है देवों की पुत्र, वसुदेव के पुत्र हैं, तो सही है। पर परोक्ष रूप से में भी कुछ कुछ शब्द सुखदेव गोस्वामी ने बताया, ये नंद आत्मज भी, ऐसे ने पालक नहीं है, ये आत्मज, आत्मज। और नवम अध्याय में भी वर्णन दिया है, यहाँ पे 21 श्लोक। नायं सुखाप भगवान देहिनां गोपिका सुत, गोपिका ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिम तामिह। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है गोपिका यशोदा मैया की पुत्र है, तो ये पालक पुत्र नहीं है, अपना पुत्र है। परंतु परीक्षित महाराज समझता है, तो हमारे वसुदेव जी ने ले गए कृष्ण को, और नंद महाराज यशोदा मैया उन्होंने पालन किया है, बड़ा किया है। क्योंकि वास्तव में यही है गोपिका सुत कृष्ण। और नंदात्मज अलग अलग स्थानों में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन दिया है कि एक ही साथ कृष्ण प्रकट हुआ है, यशोदा के पुत्र के रूप में और वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। तो अष्टमी तिथि में जन्म लिया है, और इसलिए यहाँ श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताया जोग माया है अनुया, उनका छठी बहन। और जो भक्ति करना चाहते हैं वो है जोगा माया के अंदर में रहते हैं। भक्ति संपूर्ण आध्यात्मिक चिन्मय क्रियाकलाप है, वो जोग माया के द्वारा होती है। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णन है 9 अध्याय में, महात्मानुष्ट मांग पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे वर्णन दिया है, दैवी प्रकृति मतलब भगवान के योग माया है। और 7वां अध्याय 14 श्लोक में भी वर्णन दिया है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्ता है। ये त्रिगुणात्मिका महामाया है, वो भी दैवी है। यह जड़ा प्रकृति हो और चिन्मय प्रकृति, दोनों ही भगवान की शक्ति है और नित्य है। परंतु जो भगवत विमुख है उनको भगवान की जो महामाया और तीनों गुणों से एकदम झपट कर घुमाते हैं अलग अलग शरीर में, उनका कर्मफल भुगाते हैं। और जो भगवान के शरण लेते हैं, मामे वंश ममई वांग ममोई मम एव, एक मात्र यहाँ पे वर्णन दिया है श्रील प्रभुपाद, श्रील वल्लभ विद्याभूषण पाद। श्रील भगवान श्री कृष्ण कहा है मम एव, मतलब निश्चित रूप से
दूसरा कोई नहीं। शिव ब्रह्मा भी इस जो महामाया तीनों गुण चंगुल से वो छुटकारा नहीं दे सकते हैं। और अलग देवता देवी तो छोड़ दीजिए, और नेता नेत्री को छोड़ दीजिए। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वज प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंति ते। वहाँ पे तात्पर्य में वर्णन है, महादेव कहते हैं जे मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुरेव न संशय। मुक्ति प्रदाता है एकमात्र भगवान श्री विष्णु, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी हरिवंश पुराण में वर्णन है, ये महादेव की कथा है अलग अलग। तो भागवत में भी वर्णन है, रुद्र गीत है, ब्रह्मा जी भी वर्णन दिया है। अलग अलग महाजन यही सिखाते हैं जो भगवान के शरण लेना है, उनका भजन करना है। और आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, श्री चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत दिया है, वो जो भजन दिया है, हमारे आराध्य देव कौन है? ब्रजेश तनय, ब्रज की ईश, ब्रजेश, ब्रज के ईश्वर कौन है? नंद महाराज, उनका तनय है ब्रजेश तनय। ब्रजराज सुतष्टकम है ना, से ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। और आराधना कौन सा आराधना श्रेष्ठ है? रम्मा काचित उपासना ब्रज बहुध वर्गे न जको लिपिता। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरण परः। यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। इस मत को मैं आदर करता हूँ, अन्य का नहीं। ये श्लोक अद्वैताचार्य के शिष्य है श्रीनाथ चक्रवर्ती के दिया गया है। कोई कोई स्थान में विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं, नहीं, श्रीनाथ चक्रवर्ती जो अद्वैताचार्य के शिष्य हैं, उन्होंने यही श्लोक दिया है। तो बहुत सुंदर सिद्धांत है। महाप्रभु का क्या विचार है, उनका क्या सिद्धांत है, एक श्लोक में सब कुछ बता दिया। तो नंदनंदन जशोदानंदन श्याम सुंदर यही मानी, जहाँ पे एक बार कृष्ण नाम कोई सारे अर्थ लेकर गए पुरी में। यहाँ पे महाप्रभु बोलता है ना, कौन क्या नाम है? नहीं नहीं, दूसरों को महाप्रभु बोलता है ना, उनका क्या नाम है? वल्लभाचार्य। हाँ, वल्लभाचार्य। जब महाप्रभु ने आया प्रयाग में तो भेंट हुआ वल्लभाचार्य के साथ। तो उन्होंने निमंत्रण दिया है, 2.5 ग्राम ले गए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनके प्रति। फिर महाप्रभु जब पुरी में अवस्थान करते थे, उसी समय वल्लभाचार्य जी ने आया, हरे कृष्ण। और उन्होंने सारे भक्त लोग, महाप्रभु बीच में है, बोले मैं कृष्ण नाम के बहुत सारे अर्थ किया है। तो महाप्रभु ने बोला जशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी, बस। और भगवान का अनंत नाम है, उस नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम है कृष्ण। पद्म पुराण के वर्णन है। तो है जशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जाने, बस। तो यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिमत। और यही अभिमत का हम सब आदर करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि गौड़ीय सिद्धांत क्या है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंतरा श्रीमद्भागवतम की, समवेत भक्तविंद की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, शील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कोई टिप्पणी है तो बताइए, कोई प्रश्न है? अक्रूर घाट में वो जो कृष्ण जो है, जो देवकीनंदन कृष्ण, ऐसे कथा में हमने सुना है कि वृंदावनम परित्यज्य पादोमेकम न गच्छति। कृष्ण जो यशोदानंदन कृष्ण जो वृंदावन का कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जैसे वो जो देवकीनंदन कृष्ण जैसे समा गए दोबारा अक्रूर घाट में, जो वृंदावन और मथुरा का जो बॉर्डर है, तो उसमें से जैसे समा गए, जब तेरे के लिए आए थे, तो उधर जब जा रहे थे मथुरा, तो उससे और दोबारा अलग होके चले गए, ऐसे बोल सकते हैं जी। और हम देखिए, कृष्ण एक ही है, ठीक है, परंतु उनका भाव अलग है। यही है अंतर, यही है ब्रजभाव। और यहाँ पे मथुरा में वासुदेव कृष्ण, द्वारका में वासुदेव कृष्ण है। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र हैं। तो कभी कभी उन्होंने द्विभुज है और कभी कभी चतुर्भुज भी है। हम वृत्ति में तो फर्क मिलता है कि ये जो गोपालक है वैश्य वृत्ति, जो वृंदावन का जो कृष्ण है गोपालक, और मथुरा का जो कृष्ण देखते हैं हर टाइम राज जैसे क्षत्रिय वृत्ति। इसीलिए तो हर टाइम उसी को समाना जी। और इधर हम जो वृंदावन का कृष्ण देखते हैं वो तो हर टाइम गोपालन करते हैं, मतलब जो वैश्य का जो गोपालन, कृषि जो वैश्य का वृत्ति वो ही जी। तो ये जो मैंने जो बोला ये कहना ठीक है, एकदम बिल्कुल। तो जब श्रीमती राधा रानी 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के उपलक्ष्य में द्वारकावासी, मथुरावासी, ब्रजवासी सब इकट्ठा हुए, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जब राधा रानी की मुलाकात हुई, तो उसी समय राधा रानी ने बोला, तुम्हारा सब ठीक है, परंतु तुम्हारा वेश, तुम्हारा भाव सही नहीं है। तो मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी मानी। मेरा हृदय और वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। और आप जब वृंदावन में प्रकट होंगे तो पूर्ण कृपा मानी। वृंदावन प्रकट होइए, सबको दर्शन दीजिए, यही आपका उचित कृपा है। तो यही हमारे मिलन ठीक है, परंतु हमारा जो मन, हृदय, सब कुछ वृंदावन है। वृंदावन और हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। तो इसलिए रूप गोस्वामी महाप्रभु जगन्नाथ के समक्ष रथ यात्रा में यही भाव लेकर, राधा रानी के भाव लेकर जगन्नाथ जी के एक श्लोक सुनाया, और उसी श्लोक को भाव एकमात्र सर्वदाम गोस्वामी समझते थे, परंतु रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखा है, वही राधा रानी के कृष्ण के साथ जो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, तो राधा रानी का जो भाव है वही। हरे कृष्ण। ठीक है, समवेत भक्तबिंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा